हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रेस मार्क्स हैं तो क्या नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अक्सर बच्चों के मन में ये रहता है कि हमारी अगर ग्रेस आ गई है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या फाइनल में, तो इससे जो है वो कई बच्चे तो इस तरह पूछते हैं कि सर अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, अब हमारा क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं इसी बात पे एक पूरा सेपरेट वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ। देखिए, जो नौकरी होती है वो आपके जब डिप्लोमा कर लेते हैं आप लोग, तो दो तरह की नौकरी लगती हैं। या तो आप प्राइवेट जॉब करेंगे या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट और कंपटीशन फ़ाइट करके तब आप उनके अंदर घुसते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं तो आपको अगर ग्रेस मिला है या बैक मिला है या कभी, या फर्स्ट ईयर में मिला है या सेकेंड ईयर में मिला है या थर्ड ईयर में मिला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कंपटीशन फ़ाइट किया, आपने इंटरव्यू फ़ाइट किया और उसके बाद आप नौकरी में जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट जॉब पे कि आपके पास बैक थी या ग्रेस था या कुछ था। अब बात रह जाती है प्राइवेट जॉब में अगर आप जाते हैं। तो देखिए, प्राइवेट जॉब में भी दो तरह की कंडीशन होती हैं। कुछ जॉब में तो आपसे केवल फाइनल की मार्कशीट और डिप्लोमा मांग लेते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में अगर ग्रेस मार्क्स थे तो उनका पता ही नहीं लग पाता है किसी को, तो इसलिए बात छिप जाती है। और अगर मान लिया सपोज़ करो वो 3 साल की मार्कशीट मांग भी लें आपसे, तो उस केस में जो है वो तब ग्रेस मार्क्स का थोड़ा सा जो है वो फ़र्क ये हो सकता है कि वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे। कहने का मतलब है, देखिए, प्राइवेट जॉब जो होती हैं वो ये होती हैं कि अगर आप उन लोगों के लिए काम के बंदे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी पे रख लेंगी, और अगर आप उनके लिए काम के नहीं और आपसे अच्छा कोई उन्हें मिल रहा है तो फिर वो आपको हटा देंगी वहाँ से। तो उस टाइम पे जो है जब दो बच्चों में कंपैरिजन करना होता है कि हम इसको लें या उसको लें, तो उस केस में जो है ये जो ग्रेस मार्क्स होते हैं जब मार्कशीट पे लिखे रहते हैं, तो वो चीज़ जो है उस टाइम पे थोड़ा सा मायने रखती है, ज़्यादा नहीं मायने रखती। अगर आप ग्रेस मार्क्स होने के बाद भी अच्छा इंटरव्यू देते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको सब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नौकरी पक्का मिलेगी। भाई, आपके लिए, आप उनके लिए काम के होने चाहिए। हो सकता है आपके किसी वजह से ग्रेस आ गया हो, उस पेपर में तबीयत ख़राब हो गई हो, या कई वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से ग्रेस आ गई हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा बता रहे हैं तो इसका मतलब आपको नॉलेज है। मार्क्स जो हैं वो कभी भी नॉलेज का सही पैमाना नहीं हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है इसी बात पे चलता है कि आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो प्राइवेट जॉब में एक अच्छी बात होती है कि वहाँ पे जो है वो अगर आपको नॉलेज है तो उस केस में नौकरी में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ग्रेस मार्क्स अगर हैं तो थर्ड ईयर में अगर हैं ग्रेस मार्क्स तो वो आप छुपा ही नहीं पाओगे कभी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो उनके उस केस में छुप जाएंगे अगर वो के लोग केवल थर्ड ईयर की मार्कशीट ले रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने तीनों मार्कशीट आपकी ले मांग ली तो फिर आप उसमें ग्रेस मार्क्स छुपा नहीं पाओगे। तो आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि अगर ग्रेस मार्क्स हैं तो इसलिए नौकरी पे केवल तभी फ़र्क पड़ेगा जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी। अगर आपके पास पूरी नॉलेज है, आप अच्छा वर्किंग हैंड है, आपका स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उस केस में नौकरी पर भी, प्राइवेट जॉब पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग मेहनत करें और मेहनत करके जो है वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। आपकी जो समर ट्रेनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं उनको अच्छे से करें, और फिर जब आप नौकरी में इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में भी वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा है या जो ट्रेनिंग करी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, वो कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और अगर वो आप अच्छे से जवाब देते हैं और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, टीम वर्क ये सब अच्छा है आपका, तो उस केस में कोई नहीं ऐसा है आदमी जो आपको नौकरी में आने से रोक दे। ग्रेस मार्क्स उस टाइम पे कोई काम नहीं आएंगे। तो इसलिए कोई इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करें, अच्छे से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको सारी बातें पता लग गई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे कभी रिलीज़ हो तो उस केस में उसका नोटिफिकेशन उस तक तुरंत पहुँचे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।